क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी कोण सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। आइए बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। ठीक, थोड़ा बोर्ड एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जोरदार। देखो भैया यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है। त्रिभुज यह ए, यह बी, यह सी। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। बिंदु डी इस प्रकार से है। सीधी लाइन नहीं बनाई हमने, इधर लंबवत नहीं, ध्यान देना, तिरछी है। ठीक, 90 अंश वाला मामला नहीं यहाँ पे। क्या कह रहा, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, है ना, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी कोण एडीसी बराबर कोण बी ए सी। मैंने ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। इतना कोण जो है ये इतने कोण के क्या है, बराबर। ठीक, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। देखो कैसे लगाएंगे, तो उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में। ठीक भैया, ध्यान देना, ये तो दिए हैं, एक चीज तो दी ही है, एडीसी बराबर बी ए सी। एक बड़ा त्रिभुज है, ध्यान देना, एक बड़ा त्रिभुज है। मैं इसको बड़े वाले त्रिभुज को अलग बना देता हूँ, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। ये हो गया बी ए बी सी, ये अलग त्रिभुज है, इतना कोण और इतने कोण के क्या है, बराबर। इसको भी मैं अलग यहाँ से अगर कर दूंगा तो आधा अलग कर दूंगा समझाने के लिए। ठीक भैया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी हो गया मान लिया है। यहाँ से ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के क्या है, बराबर। समझ गए कि नहीं बात? अच्छा ठीक, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर हो गया, एक ही। अच्छा, ये तो दिया है, ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये दिया है। अच्छा, जब तुम कहते हो एडीसी, एडीसी है ना, किसके बराबर है, बी ए सी के। जब कहते हो एडीसी तब भी आता है सी, आता है कि नहीं आता, आता है। और जब कहते हो एडीसी तब भी सी आता है, जब कहते हो बी ए सी तब भी सी आता है। दोनों त्रिभुजों में सी आता है कि नहीं आता? कैसे हमने जान लिया, देखो सी है और कोई तो मैच नहीं कर रहा, ए मैच करा तो ये तो हो ही गया पहले से। तो देखो भैया कौन सा कोण, कोण सी बराबर कोण सी किस लिए बराबर है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण इसलिए बराबर है। ठीक, तो कोण कोण समरूपता नियम लग जाएगा। कौन सा नियम लग जाएगा, कोण कोण एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज एडीसी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज बी ए सी के समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम का मतलब समझते हो भैया, पूरा फिर बैठे, और ये कहाँ छोटा त्रिभुज है, ये कहाँ बड़ा है, तो ये इसके क्या है, एक जैसा समरूप है। तो अब देखो जब समरूप होगा तो हम लोग क्या लेंगे, सी ए देखो ये भुजा दिख रही है, ये इस त्रिभुज के क्या है, मतलब इस वाले त्रिभुज के सामने की है कि नहीं बताओ, इस वाले कोण के क्या है, सामने सी ए है ना, बटे अब देखो सी डी इसके सामने की ये ले लिया भुजा, बताओ ले लिया ना। अच्छा, अब इसके सामने की ले लो तो ये क्या आएगी, सी बी, इस वाले कोण के सामने क्या आएगी, सी बी है ना, बराबर इस वाले कोण की ये वाली भुजा ले लो नीचे की, आधार सी डी ले लिया है ना, इस वाले के भी ये नीचे वाली ले लो, तो इसका नाम क्या होगा, सी ए या सी, तिरछी गुणा कर दो। अच्छा, ये क्यों कैसे ले सकते हो, तो बाई सी पी सी टी, मतलब जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर ऐसे लिख दो, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक भैया, देखो कैसे किया, यहाँ ध्यान देना, ये छोटे त्रिभुज में देखो इसके सामने की कौन सी भुजा ले लिया, सी ए। ठीक, तो इसके सामने की कौन सी ले लिया, सी बी। समझ गए? फिर
इसके यहीं से तो शुरू किया था, इसके पड़ोस वाली कौन सी ले लिया, सी डी, तो इसके पड़ोस वाली कौन सी ले लिया, ठीक। और ये आ गया क्या, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू, ठीक। और यही तो सिद्ध करना था, दैट प्रूव्ड, लगा लो। इतना ध्यान रखा करो कि हमको सी ए स्क्वायर लाना है, तो सी ए बटे सी बी, और सी ए उसके नीचे भेज दो सी डी। देखो तरीका, तरीका भी देख लो, ये सी ए स्क्वायर लिखा, इसको लिख लो सी ए इंटू सी ए, और ये सी बी इंटू सी डी। और देखो सी ए के नीचे ले आओ किसको, सी बी को, और सी डी के नीचे किसको पहुंचा दो, सी ए, देखो। और यही दिमाग में अपने रखो, यही यहाँ लिख दो, और फिर जब ना समझ में आए कुछ समरूप के बाद यही चीज पूरी यहाँ लिख दो, फिर छिगड़ा करके फिर वही लिख दो, सही है। तरीका भी बता रहे हैं।